जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा है। जैसा कि हाफ ईयरली एग्जाम काफी नजदीक है और उसको देखते हुए हमने पूरे सिलेबस को कवर करने का एक अभियान शुरू किया। यूं कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम जितना जल्दी हो संभव हो उतना जल्दी सिलेबस को कवर किया जाए। तो उसके चलते अपने हर लेसन की समरी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। समरी में मैंने एक लेसन आपको करवा दिया था। बुक चल रही थी अपनी सेकंड क्लास 10th में, सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ रहे थे। और इसी बुक से एक और लेसन है आज आपके लिए, लेसन पहला, और जिसका नाम है एट्रियम्स ऑफ सर्जरी। जेम्स हैरियट इसके राइटर हैं और इसकी समरी में अपने को क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। वैसे तो आप लोगों ने इस लेसन को पढ़ा है और जानते भी हो कि इस लेसन से आपको 5 से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये लेसन हमें सारा कंप्लीटली अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। पर लेसन पढ़ने के बाद भी कुछ बातें रह जाती हैं जो हमारे ध्यान नहीं रहती। बड़ा क्वेश्चन भी आता है, इससे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उन सारी चीजों को कवर कैसे किया जाए उसको ध्यान में रखकर हम समरी पढ़ रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ना। चलिए समरी में क्या लिखा है देख लेते हैं। दिस स्टोरी, ये कहानी, इस अबाउट के बारे में है, ए रिच लेडी, एक धनवान महिला के बारे में है, नेम, जिसका नाम है मिसेस पंफ्री। ध्यान में रहना चाहिए आपको, यह कहानी एक धनाढ्य महिला के बारे में। उस महिला का नाम क्या है? मिसेस पंफ्री। उस अकेले के बारे में नहीं है। एंड और हर डॉग, हर पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता भी है और उस कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी है। एक धनाढ्य महिला है, उस महिला के पास एक पेट डॉग है और उस पेट डॉग का नाम उसने क्या रख रखा है? ट्रिकी। तो ये कहानी ट्रिकी और मिसेस पंफ्री के बारे में है। मिसेस पंफ्री लव्ड हर डॉग वेरी मच। श्रीमती पंफ्री को स्नेह था अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा। वेरी मच यानी बहुत ज्यादा। लगाव था, प्रेम था अपने पेट डॉग से। बट सी वॉज, परंतु सी, वह वॉज थी, टू कैरिंग, बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, एंड आवर फीड, और आवर फीड का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा खिलाना। खिलाती भी आवश्यकता से ज्यादा थी। हिम, उसको, किसको? ट्रिकी को। क्या क्या? चॉकलेट, केक एंड मिल्क। हर समय कुछ न कुछ वो खाते ही रहता था ट्रिकी, क्योंकि धनाढ्य परिवार से संबंध था मिसेस पंफ्री का। पैसों की कोई कमी थी नहीं, खाने के लिए बहुत कुछ था परिवार में, अपने उनके घर में। तो ट्रिकी से वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, स्नेह रखती थी, इसलिए ट्रिकी को फुल खाने में दिया करती थी। कभी चॉकलेट लेके आती उसके लिए, कभी उसके लिए केक लेकर आती, कभी आइसक्रीम इसको खिला देती और दूध भी भरपूर उसे पिलाया करती थी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अब ज्यादा खिलाने का रिजल्ट क्या आया? ट्रिकी बीकम फैट। ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो गया। फैट यानी मोटा। और बहुत ज्यादा मोटे होने की वजह से वो लेजी हो गया, आलसी भी हो गया, एंड सिक, और बीमार पड़ गया। ट्रिकी उस पेट डॉग का नाम है और जो श्रीमती पंफ्री है वो ज्यादा स्नेह की वजह से उसे ज्यादा खिलाया करते थे। चॉकलेट लेके आए तो खिला दिया, केक लेकर आए तो खिला दिया, और शाम को दूध पिला दिया। एक बच्चे की तरह उसकी देखरेख करते थे। पर ज्यादा खिलाने की वजह से ट्रिकी मोटा हो गया, लेजी भी हो गया, क्योंकि उसके पास करने को कोई काम नहीं था। बाहर वो कहीं जाता नहीं था। थोड़ा बहुत अगर श्रीमती पंफ्री के पास साथ जाता तो वो गाड़ी में जाया करती थी, तो अपने बगल में बैठा के उसको लेके जाती थी। तो लेजी हो गया, मोटा हो गया और बीमार पड़ गया। वन डे, एक दिन,
डॉक्टर जेम्स हैरियट, ये भी इसके मुख्य कैरेक्टर हैं, जो कौन थे? वेटरनरी सर्जन थे, पशुओं के शल्य चिकित्सक थे, जानवरों के शल्य चिकित्सक थे। डॉक्टर जेम्स हैरियट, नाम याद रखना, डॉक्टर जेम्स हैरियट। तो एक दिन डॉक्टर जेम्स हैरियट जो है सा ट्रिकी, वो ट्रिकी को देखते हैं एंड एडवाइस और सलाह देते हैं मिसेस पंपरी, श्रीमती पंपरी को, टू स्टॉप, कि आप रोक दें, गिविंग हिम, उसे देना, सो मच फूड, इतना ज्यादा भोजन, एंड टेक हिम फॉर रेगुलर वॉक्स, टेक हिम, उसे ले जाएं, रेगुलर यानी नियमित, वॉक्स यानी भ्रमण के लिए। एक दिन डॉक्टर जेम्स हैरियट भी कहीं जा रहे थे और श्रीमती पंपरी अपने ट्रिकी के साथ आ रही थी, तो संयोगवश रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। जेम्स हैरियट ने जब ट्रिकी को देखा, तो जेम्स हैरियट तो डॉक्टर थे, सर्जन थे, वो समझ गए, शल्य चिकित्सक थे, इतना ज्यादा ट्रिकी मोटा हो रखा है, तो उन्होंने सुझाव दिया श्रीमती पंपरी को कि आप इसको खिलाना तो कम करें और इसको डेली वॉक पर लेके जाएं, भ्रमण करवा के लेके आए। अगर ये ऐसे ही मोटा होता गया, यूं ही बैठे बैठे खाता गया, तो एक दिन ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। बट शी डिड नॉट लिसन, पर उसने उनकी बातों को सुना नहीं। अक्सर अच्छी बातें जल्दी से समझ नहीं आती और जल्दी से सुनते भी नहीं अपने। तो जेम्स हैरियट ने जो बात कही थी वो सुनाई तो दी थी, पर ज्यादा गौर नहीं की उन बातों पे, ज्यादा विशेष ध्यान दिया नहीं श्रीमती पंपरी ने। उन्होंने वैसे ही खिलाना जारी रखा। सोन ट्रिकी, सिगर ही ट्रिकी बिकम वेरी इल, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, एंड स्टॉप इट ईटिंग, और स्टॉप, रोक दिया, ईटिंग, खाना, एनीथिंग, कुछ भी। पहले तो ट्रिकी सब कुछ खा लेता था। जेम्स हैरियट ने कहा इसको थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाया करो, भ्रमण करवाया करो। जब इन बातों पे श्रीमती पंपरी ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा समय और बीता, और जैसे जैसे समय बीतता गया, सिचुएशन ये बन गई कि अब ट्रिकी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया, कुछ भी नहीं खाता था। यहां तक कि उसके पसंदीदा चॉकलेट, केक, इन सब को उसने इनकार कर दिया खाने से। क्यों? क्योंकि बीमार पड़ गया था। अब उसके कुछ खाने की इच्छा होती नहीं थी, पहले वो सब कुछ खा लिया करता था। देन, तब ही डॉक्टर हैरियट टुक ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेके जाते हैं टू हिज हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल में, फॉर ट्रीटमेंट, उसका इलाज के लिए। बाद में श्रीमती पंपरी को समझ आया वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा, कुछ खाने से, हर कुछ भी खाने से मना कर रहा था। तो श्रीमती पंपरी ने डॉक्टर को कॉल किया, जेम्स हैरियट को, कि श्रीमान ये तो कुछ नहीं खा रहा, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। जेम्स हैरियट ने कहा मेरे पास भेजो, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसे भर्ती रखना होगा। एक्चुअली, वास्तव में, द डॉक्टर न्यू, डॉक्टर ये बात जानते थे, ट्रिकी डिडंट नीड, ट्रिकी को आवश्यकता नहीं है मेडिसिन, दवाइयों की आवश्यकता नहीं है ट्रिकी को। जेम्स जो हैरियट थे उन्हें पता था कि ट्रिकी को इस समय दवाइयों की जरूरत नहीं है, भी बीमार है, कुछ खा नहीं रहा, फिर भी जेम्स ये कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा श्रीमती पंपरी को नहीं बताया उन्होंने कि इसको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? उन्होंने सोचा ही जस्ट नीडेड, कि ट्रिकी को केवल आवश्यकता है एक्सरसाइज करवाने की और सिंपल डाइट, और साधारण डाइट की। उसे नॉर्मल सा भोजन दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करवाई जाए, जितना हो उतना व्यायाम करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं। एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे ट्रिकी रुका, विद अदर डॉग्स, अन्य कुत्तों के साथ, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, ईटिंग, खाना, नॉर्मली, सामान्य, एंड प्लेइंग, और खेलना, एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से। कुछ समय तो लगा था,
जब डॉक्टर जेम्स हेरियट के पास वो ट्रिकी चला गया था ना, तो 2 से 3 दिन के टाइम तो जेम्स हेरियट ने ट्रिकी को कुछ दिया ही नहीं था, केवल मात्र पीने के लिए पानी दिया था। 2 से 3 दिन ऐसा ही किया उन्होंने। बाद में जो अपने बाकी जो उनके पास डॉग थे उनके साथ उसको छोड़ दिया और वो भी घूमने लग गया। और घूमता घूमता जब उनके साथ घूमने लगा और एक्टिविटी कुछ करने लगा और एक्टिव नजर आने लगा, तो फिर नॉर्मल भोजन देना उन्होंने शुरू कर दिया, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाइयों के। उसका इलाज हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीमती पंपरी ने उसे इतना खिला दिया था, इतना खिला दिया था, खाने की वजह से वो बीमार पड़ गया था, एक्सरसाइज की कमी से बीमार पड़ गया था। सॉरी। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में ट्रीकी बिकम हेल्दी, ट्रीकी स्वस्थ हो गया एंड एनर्जेटिक अगेन। एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान, अगेन यानी दोबारा, दोबारा उसमें जान आ गई। पहले तो वो एक पढ़ाई था, कुछ नहीं करता था, लेकिन अब खाना, लिमिट का खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। अब इसे लिमिट का भोजन मिलने लगा तो ये ठीक ठाक रहने लग गया। वैन मिसेस पंपरी सार, जब मिसेस पंपरी ने उसे दोबारा देखा, फिट एंड हैप्पी डॉग, अपने कुत्ते को एकदम फिट और हैप्पी देखा, सी वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, एंड सैड, और कहा इट वॉज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये तो शल्य चिकित्सा की जीत है, बिना दवाइयों के मेरा ट्रिकी ठीक नहीं होता। उसके अभी भी मन में यही था, लेकिन डॉक्टर हैरियट ने बता दिया था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये इस लेसन की समरी है। कुछ बातें मैं आपको और बतला देता हूं कि जब ट्रिकी श्रीमती पंपरी के पास रहता था ना, तो श्रीमती पंपरी उसे मौसम के अनुसार तो कपड़े पहनाया करती थी। सुबह भोजन करने का कटोरा अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग, दूध किस कटोरे में पीना है, किस गद्दे पे उसे गर्मी के समय में सोना है, सर्दियों में कौन से गद्दे पे सोना है, तो वो भी उसके अलग अलग। जब श्रीमान हैरियट उसको लेके गए थे ना, तो वो सारा सामान उसने गाड़ी में डालना चाहा, कुछ एक आया गाड़ी में, पूरा तो आएगा कहां से, क्योंकि अमीर घर का कुत्ता था। लेकिन जितना आया उतना ले ला के वहां से श्रीमान हैरियट अपने वहां हॉस्पिटल में चले गए। वहां जाके उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट में तो क्या किया था, सिर्फ उसको एक जगह रख दिया, वहां सिर्फ पानी और कुछ नहीं। उधर से श्रीमती पंपरी को यह चिंता सता रही थी कि पता नहीं मेरे ट्रिकी को कैसे रखा जा रहा होगा, मौसम के अनुसार उसके गद्दे बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे, मौसम के अनुसार उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं पहनाए जा रहे, भोजन उसे पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं। इस चिंता में श्रीमती पंपरी ने वहां से अंडे बेचने भी शुरू कर दिए, यहां तक कि शराब बेचना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये कुछ भी नहीं दिया गया ट्रिकी को, ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया। जो अंडे आते थे, जो शराब आती थी, वो श्रीमान ये जो जेम्स हैरियट डॉक्टर थे, ये खुद शराब पी लिया करते थे, अंडे खा लिया करते थे, और उनके यहाँ जो भी हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे उनको दे देते थे। ट्रिकी को नहीं देना है। एक बार उनके मन में लालच भी आ गया था कि यार ये ट्रिकी तो ठीक है, अपने पास है, तो इसको खुलाने के लिए इसके मालकिन जो है हमारे पास अंडे भेज रही है, शराब भेज रही है, क्यों ना इसे परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए अपना। ये कहते हैं कि ट्रिकी ठीक ही नहीं हुआ। फिर उनमें मानवता थी, ह्यूमैनिटी को उन्होंने प्रदर्शन किया कि नहीं नहीं यार, अपने अगर इसको ऐसा कर रहे हैं, मालकिन इतना कुछ भेज रही है इसकी, तो निश्चित रूप से वो चिंतित तो है, उसकी चिंता भी दूर करना जरूरी है। इसलिए कुछ समय तक तो उन्होंने खूब इंजॉय किया। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि हर दिन ही कोई सेलिब्रेशन वाला डे हो, हर दिन ही उनके लिए पार्टी वाला दिन बन गया था। फिर अंततः उन्होंने श्रीमती पंपरी को फोन कर दिया और वो आके उसको ले गए। बड़े खुश हुए ये जानकर। तो इस लेसन के माध्यम से मैं क्या शिक्षा देना चाहते हैं, अति कोई भी चीज की होती है ना, वो हमेशा नुकसानदायक होती है। लालच जो होता है, चाहे वो खुद के लिए हो या किसी और के लिए हो, वो हमेशा हमेशा के लिए
डेंजर होता है। यहां से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी तरह की लापरवाही हमें नहीं बरतनी चाहिए। अगर हमें किसी तरह का कोई सुझाव दे रहा है तो उस पर अमल ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पर एक बार सोचें जरूर कि क्या वास्तव में ये बात कहीं ना कहीं अपने लायक तो नहीं है, इससे हमें कोई ना कोई फायदा होगा तभी तो सामने वाले ने हमें कहा है। तो ये आपका लेसन था, पहला लेसन, जिसका नाम था टर्म्स ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीत, जिस बहुत ही शानदार श्रीमान जेम्स हेरियट ने लिखा है। और देखो जेम्स हेरियट जो है वो इसके राइटर भी हैं, और डॉक्टर हेरियट जो है वो, ये देखो जेम्स हेरियट राइटर और डॉक्टर भी ये सेम ही है। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछ ले कि टर्म्स ऑफ सर्जरी के राइटर कौन से, जेम्स हेरियट है। डॉक्टर कौन थे, जेम्स हेरियट थे। कौन से डॉक्टर थे, वेटरनरी सर्जन थे। समझ में आ गया होगा। प्रत्येक लेसन को मैं आपको समरी के माध्यम से करवाऊंगा। एक बार आप समरी कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस लेसन से बनने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 2 लेसन हो गए अपने इस बुक से। कल अपने तीसरे लेसन की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।